देखिए वॉइस का एक पार्ट हम पहले बताए, दो स्ट्रक्चर उसमें आपको बता दिए होंगे, एक अफर्मेटिव का और एक यस नो इंट्रोगेटिव का। उसके आगे आज तीसरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये इंट्रोगेटिव है WH वाला। कौन वाला? WH। ध्यान से समझिएगा, यदि WH इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, WH वर्ड पहले रहेगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब पहले रहेगा। उसको बनाएंगे तो पैसिव भी WH से शुरू होगा, क्योंकि पहले ही क्लास में हमने बता दिया है कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये चीज हमेशा याद रखना है कि जैसा एक्टिव होगा वैसा ही पैसिव। अगर एक्टिव अफर्मेटिव तब पैसिव भी अफर्मेटिव। यदि एक्टिव नेगेटिव तो पैसिव भी नेगेटिव। यदि एक्टिव इंट्रोगेटिव तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव। यदि एक्टिव WH वाला तो पैसिव भी WH वाला। बात समझ में आ रहा है? तो जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। तो यहाँ देखो बना डायरेक्ट ये वाला स्ट्रक्चर पर ये दिया हुआ है ना। देखो WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, दिस वर्ड ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? इसको बनाएंगे तो कुछ करेंगे। WH वर्ड तो आगे है, वो पैसिव में भी तो आगे रहेगा। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आपको बेटा कि यहाँ पे जो ये वाला हेल्पिंग वर्ब है इस पर हमेशा ध्यान देना है। ये एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब जो है आपको एक्टिव के आधार पर रहेगा, लेकिन पैसिव में हेल्पिंग वर्ब पैसिव के आधार पर रहेगा। जैसे अगर चेंज होने की आवश्यकता है तो चेंज होगा, अगर ना आवश्यकता है तो ना होगा, है कि नहीं? किसी में चेंज भी हो जाता है। पिछले क्लास में ही कैसे चेंज होता है, तो चेंज ऑफ टेंस बताया ना। तो एक्टिव वाला उसका पैसिव में क्या होता है ये तो बताया हम, तो वहां से करना है। तो यहाँ क्या है, वाई है। अब यहाँ है वो के है जो क्या होगा, ये कहां से मिले देंगे, ये ऑब्जेक्ट के आधार पर होगा, एरे आधार पर ना होगा। तो ऑब्जेक्ट में कुछ आने वाला है, दिस वर्ड आने वाला है। तो दिस वर्ड सिंगुलर है कि नहीं? तो हैव नहीं होगा, सिंगुलर के साथ कुछ होता है होता है, सिंगुलर के साथ है हो गया है। अब दिस वर्ड लेकर के चलाएंगे आगे, आएगा ना दिस वर्ड आ गया। अब एक चीज देखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद हम खाली जगह छोड़े कि नहीं छोड़े स्ट्रक्चर में? ये क्यों छोड़े साहब, ध्यान से समझिए। ये क्यों छोड़े हैं? यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट के बाद कोई रूल में कुछ अलग से लिखना पड़ता है। जैसे बात समझिएगा, अगर एक्टिव में हैव या हैज रहेगा तब पैसिव में बीन प्लस भी3 ऐसे लिखवाया है ना। यदि एक्टिव में V4 रहेगा तब पैसिव में बींग प्लस भी3। यदि एक्टिव में मॉडल वर्ब रहेगा तब पैसिव में मॉडल वर्ब प्लस B प्लस भी3। तो वही जो चेंज होता है, पैसिव में एक वर्ड बढ़ जाता है, एक वर्ड कुछ होता है बढ़ जाता है। और सब में एक ही जैसा नहीं बढ़ता है, केरो में बींग लगता है तो केरो में बी लगता है तो केरो में बीन लगता है ना। तो सब में अलग अलग है, तो लिखना तो जरूरी नहीं है, वो तो वहां से टेंस वाला से कर लेंगे, चेंज ऑफ टेंस से, है कि नहीं? तो यहाँ क्या होगा, हैज है तो यहाँ में क्या भरा जाना चाहिए, हैज के साथ बीन लगता है, तो यहाँ कुछ होगा बीन। मेरी बात समझ में आ रहा है? मेरी बात समझ में आ रहा है? ये खाली जगह या पर किस स्ट्रक्चर का ये क्वेश्चनवा के आधार पर कुछ हो जाना चाहिए, बीन हो जाना चाहिए ना। उसके बाद V3 देंगे, क्या देंगे? तो V3 तो ऑलरेडी है कि नहीं? तो किल यही वाला हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बाई लगा करके सब्जेक्ट पीछे वाला सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे। तो यहाँ कुछ है यू है, अच्छा इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, कोनो दिक्कत नहीं है ना। हो गया, समझ में आया? नेक्स्ट दूसरा वाला भी WH वाला ही है, लेकिन बाबू हु बीच हुज वाला, इसलिए इसको तुमको अलग करके दिए हैं क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता है। इसमें सब्जेक्ट, बात समझ में आ रहा है? इसमें सब्जेक्ट नहीं रहता, ध्यान से समझिएगा। अब इसमें क्या होगा, हु बीच हुज वाला रहता है तो पहले बाई लिखना पड़ता है, पैसिव में पहले बाई लिखना पड़ता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि WH इंट्रोगेटिव वर्ड है, और अगर बाई प्लस ऑब्जेक्ट पीछे लिखते हैं, ये हु बीच हुज यहाँ सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है ये सब्जेक्ट, वर्ब के पहला आया था सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अगर बाई प्लस सब्जेक्ट पीछे लिखते हैं बाबू, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव रूल के आधार पे, इंट्रोगेटिव वर्ड जो है कभी भी
सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में पीछे लिखा ही नहीं सकता है, पीछे नहीं लिखा सकता। WH वर्ड हमेशा सेंटेंस में सबसे पहले लिखा जाना चाहिए, सबसे पहले। इसलिए इसको पहले लिखना है तो पहले भाई तो लिखना है ना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसे में ऑब्जेक्ट के जैसा व्यवहार करेगा। कैसा व्यवहार करेगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमेशा बाई के साथ आता है पैसे में, तो इसीलिए हमको बाई पहले लिखना पड़ेगा। केरा वाला में खाली हु बीच हुज वाला में याद रखना, हु बीच हुज वाला, तो बाई तो लिख दिए। अब देखो बाबू, बाई जब लिखा जाता है तो फिर हु होम में बदल जाता है, ये दोनों नहीं बदलता, बीच और हुज नहीं बदलता, लेकिन हु को क्यों बदल जाता है? यहाँ हुई है ना, है तो हु है ना बाबू, तो बाई होम हो जाएगा। ये कैसे होम हुआ से समझ में आया? प्रीपोजिशन के बाद हु का रूप होम में चेंज हो जाता है, और बाई को जी है प्रीपोजिशन है, बाई को जी है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के रूल के आधार पर हु को जी में चेंज हो जाता है होम में, हु को जी में होम में। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ हो गया बाई होम, उसके बाद होगा हेल्पिंग वर्ब। ईज बिफोर है, ईज है तो बाई होम के ईद आ रहे, ईदे होगा यहाँ पर भी, है ना। अच्छा यहाँ बिफोर, फिर यहाँ खाली जगह हम छोड़े है ना, यही वाला रूल के आधार पर है। बिफोर रहता है तो कुछ करते हैं बाबू, उसके पहले हम ऑब्जेक्ट, पीछे वाला ऑब्जेक्टों को आगे लाएंगे, ए यानी ए सॉन्ग पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे ना, और उसके बाद हमको यहाँ लिखना पड़ेगा कोई चीज। बिफोर है तो बिंग लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? बिंग। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये लिखवाए हैं टेंस ऑफ चेंज ऑफ टेंस वाला जो रूल हम लिखवाए हैं, उसमें आप देखिए कौन कैसे बदलता है, उसको एक बार ध्यान से। तो बिंग हो गया। अब भी3 सिंगिंग का भी3 को जो जाएगा संग हो जाएगा, कुछ हो जाएगा बाबू संग बन गया। समझ में आया बात? समझ लिए पूरा? चलिए ये भी हु भी चीज वाला है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग क्या हो गया बाबू कि पहले प्रीपोजिशन आ गया, है ना। अगर पहले प्रीपोजिशन आ गया तो एरा में सब्जेक्ट भी आ जाता है और ऑब्जेक्ट भी आ जाता है, आ गया ना। तो कुछ नहीं करना है, वही वाला बात फिर से हम कहेंगे कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये दोनों प्रीपोजिशन और हु भी चूज वाला पार्ट में थोड़ा सा भी बदलाव, कुछ नहीं करना है, तुमको चेंज करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। समझ में आ रहा है? ये वाला जैसे वैसे ही लिखना। अब यहाँ देखो ई नहीं आई लिखा है, इन विच यहाँ हो जाएगा, सॉरी यहाँ आई खाली लिखा गया है, यहाँ कुछ हो जाएगा इन विच कॉलेज विल ही स्टडी द लॉ। अब देखिएगा इन विच है तो इसको ऐसे लिख देंगे, इन विच पैसे में भी लिख दिए, इन विच कॉलेज लिख दिए। उसके बाद यहाँ विल है, अब एने से आने वाला है द लॉ, तो द लॉ के अनुसार भी विल ही होगा ना। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? द लॉ। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जो खाली भैया में है तो ये विल और शैल है मॉडल वर्ब। विल और शैल क्या है? मॉडल वर्ब। और मॉडल वर्ब के साथ हमने लिखवाया कि क्या होगा? बी होगा। मॉडल वर्ब के साथ क्या होगा? अच्छा पिछले क्लास में मॉडल वर्ब हम नहीं लिखवाए थे, नहीं ना लिखवाए थे। आज देख लो मॉडल वर्ब क्या क्या इधर दिख रहा है बाबू? यस। देखो हम लिख देते हैं मॉडल वर्ब क्या है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, used to, out to, must, क्या हुआ? 2 4 6 8 10 11 हो गया ना। ये 11 को है मॉडल। क्या हुआ है? ये सब जितना भी लिखा है वो सब क्या है बाबू? ये सब है मॉडल वर्ब। ये सब कुछ है मॉडल वर्ब। अब ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये जहां भी ये सब मिलेगा वहां क्या रहेगा? बी रहेगा। तो यहाँ बी लिख दें, यहाँ बी हो गया। और उसके बाद स्टडी का भी 3 हो जाएगा, स्टडी हो जाएगा।
वाई हटा करके आई ई डी लग जाएगा ना। स्टडी बाई कुछ हो जाएगा, आगे से ही पीछे चल जाएगा तो कुछ में बदल जाएगा हिम में। समझ में आया ये बात? समझ गए? बस यही सब्जेक्ट ये इतना, ये सब को ऐसा ही रख लेना ना, इतना चेंज करना है खाली आपको, है कि नहीं? समझ में आया बात? चलिए ठीक है, चले बाबू, तो ये आपका होमवर्क है आज के जो रूल बताया उससे, ठीक है? सभी लोगों को कर लेना है इसको, बना के आना, ठीक है? अगले क्लास में आप लोग को चलेगा स्पेशल रूल्स ऑफ वॉइस के स्पेशल रूल्स, ठीक है? सिंपल रूल्स जितना था उतना हो गया, इतना से ज्यादा नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? चलिए तो ठीक है।